दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। आपकी दौलत पर नजर लगा रहे हैं यह 3 नाम वाले लोग, इनसे बहुत बचकर रहना, वरना आपका कमाया हुआ मेहनत का पैसा मिट्टी में मिल जाएगा। आपने बचपन से अपने जीवन में बड़ा संघर्ष किया है। पाई पाई को आप मोहताज होकर आज थोड़ा बहुत कमाने लगे हैं। जब जिंदगी में बुरा समय चल रहा होता है तो आसपास के लोग खूब मजाक बनाते हैं, हमें छोटा समझते हैं और हर समय हमें नीचा दिखाया जाता है। लेकिन इंसान जब अपनी मेहनत से थोड़ा उठता है, कुछ करने की सोचता है, तो वही आसपास के कुछ रिश्तेदार जलने लगते हैं। जब घर में महंगा जाता है, जब घर में कुछ नया फर्नीचर बनाया जाता है, आस पड़ोस में खलबली मच जाती है। आखिर इनके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? जब आप धीरे धीरे अपनी बचत बढ़ाते हैं, जमीन खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, तो यह रिश्तेदार और ज्यादा जलने लगते हैं और आपकी दौलत पर नजर लगाने लगते हैं। आपके रुपए पैसों घर परिवार को तंत्र क्रिया से बांध दिया जाता है। क्या आपने अपनी जिंदगी में अचानक से कुछ परिवर्तन महसूस किए हैं? जैसे कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप बहुत खुश हैं, आप भगवान को भी इसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आस पड़ोसियों को बता रहे हैं कि अब हमारे पास सब कुछ है और बिंदास अपनी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें भी विश्वास नहीं होता। हम सोचते हैं कि ये सब क्या हो रहा है? आज से पहले तो ऐसा नहीं हुआ था। जीवन में लगातार रुकावटें आने लगती हैं। हमें महसूस होता है कि ये काम तो बनना तय था, मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा ये काम बनेगा, लेकिन आखिर ये कैसे बिगड़ गया? आपको विश्वास नहीं होता? ऐसे कभी कभी जिंदगी में नतीजे देखने को मिलते हैं। बिना कारण छोटी छोटी बातों पर घर में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। घर वाले एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते और घर में बंटवारे की नौबत आ जाती है। बीमारी बहुत ज्यादा फैलने लगती है, पैसों की तंगी शुरू हो जाती है, इंसान दाने दाने को मोहताज हो जाता है, उसके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। क्या आप खुद को थका हुआ और मानसिक रूप से परेशान महसूस करते हैं? कई बार ऐसा होता है और आप खुद इन संकेतों को पहचान नहीं पाते, क्योंकि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके घर में आकर चुपचाप अजीबोगरीब चीजें छुपा देते हैं, जैसे नींबू हो गया, राख हो गई, काले बाल हो गए या कोई भी तंत्र क्रिया से जुड़े हुए धागे हो गए। आप जीवन में इतना ध्यान रखना, क्या आपको हर हाल में ऐसे लोगों से बचकर रहना है जो आपकी खुशियों से जलते हैं, क्योंकि जो इंसान आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं देख पा रहा, उसका दिल आप किसी भी सूरत में नहीं जीत सकते। उस इंसान से हमेशा आपको खतरा बना हुआ है। आप कभी उस इंसान का गुरूर नहीं तोड़ पाओगे, आप कभी उस इंसान का घमंड कम नहीं कर पाओगे। बस एक ही रास्ता है, उसका नाम जानकर उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर देना, क्योंकि एक बात तो तय है, जब तक ये इंसान आपकी जिंदगी में रहेगा, तंत्र मंत्र करता रहेगा। आप इसको अपना समझकर अपनी निजी बातें बताते रहेंगे और आपके वही काम बार बार बिगड़ती रहेंगे। अब आपको शक भी होगा, लेकिन आप हमेशा बाहर वालों पर शक करेंगे, क्योंकि आपके अपनों पर को तो आप आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, लेकिन अगर आपने इनकी सच्चाई जान ली तो आपके पैरों तले जमीन की सच्चाई की। जब आप इनका नाम सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे, क्योंकि धोखे की खासियत होती है देने वाला कोई अपना ही होता है और यह इंसान भी कोई पराया नहीं है। जिन 3 लोगों के नाम गुरुजी आगे वीडियो में बताने वाले हैं, ये आंख मूंद कर आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं और इनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, आपको रोड पर लाना, आपको बर्बाद करना। चाहे इनके जीवन में खुशियां आए या ना आए, इन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हर हाल में आपके जीवन में खुशियां नहीं आने देंगे। अगर आज आपने इनका नाम नहीं जाना, अगर आज आपने वीडियो को नजरअंदाज कर दिया, तो समझ लेना कि तुम्हारे बुरे दिन लिखे हुए हैं और उसे तुम खुद टाल नहीं पाए। लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देखकर उन 3 लोगों का नाम जान लिया, तो इसका मतलब यही निकलेगा कि भगवान समय रहते तुम्हें बचाने आए हैं और तुम इस वीडियो को अंत तक देखोगे। मतलब यही विधि का विधान है और तुम अब उनका नाम जानकर उनसे दूरी बना लो, क्योंकि खतरा तुम्हारे बहुत नजदीक है। सबसे पहले, अगर तुम माता भद्रकाली के सच्चे भक्त हो तो बिना देर करे वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जो भी जय माता देगा, आज उसका बहुत बड़ा काम बनने वाला है। आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ऐसे लोग सामने तो बड़े अच्छे बनते हैं, हमारे सामने जब भी आते हैं हमारी तारीफें करते हैं, हमारे सामने बड़ा मीठा बोलते हैं, आखिर हम इन्हें कैसे पहचाने?
क्योंकि जीवन में जब अच्छा समय आता है तो ये हमारे आसपास होते हैं, और जब बुरा समय आता है तो भी आसपास होते हैं, लेकिन मन ही मन खुश हो रहे होते हैं कि इनके साथ बुरा हो गया। ये कभी भी अपना असली चेहरा हमें नहीं दिखाते। ये तो साधु संत जैसा रूप धारण करके रखते हैं, लेकिन अंदर से तो बुरी नीयत वाले होते हैं। हमेशा हमारी दौलत पर नजर बनाकर रखते हैं। जब आप अपने जेब से पैसों की गड्डी निकालते हैं तो इनकी नीयत ऐसी हो जाती है कि मानो ये आपके पैसों को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। आपके हाथ में पैसों की जगह कटोरा देखना चाहते हैं। ऐसे लोगों से आपको बहुत खतरा बन रहा है। एक बात जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि जो लोग तंत्र मंत्र करते हैं, जो लोग किसी को गिराने के लिए टोना जादू टोना टोटका करते हैं, उनसे आप कभी भी रिश्तेदारी मत रखना। कई बार हमें रिश्तेदारों की पहचान हो जाती है। कोई हमें उनके बारे में बता देता है कि ये तो चौराहे पर टोटका करते हैं, ये तो जमशान घाट में टोटका करते हैं। और हमें भी कभी कभी अपने रिश्तेदारों के घर पर ऐसी चीजें मिल जाती हैं जिनका इस्तेमाल तंत्र मंत्र करने में होता है। तो उन रिश्तेदारों से आपको ज्यादा रुकना नहीं है, उन रिश्तेदारों को ज्यादा कुछ बताना नहीं है। हो सकता है आपकी तरक्की से जलकर वो आपके ऊपर भी तंत्र मंत्र कर दे, ये बात आप समझ लेना। साथ ही साथ कई बार आपके फोटो पर, आपके कपड़ों पर भी क्रिया की जाती है। आपको इस बात का अंदाजा नहीं होगा, लेकिन आपके घर वाले जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारे जो पुराने कपड़े होते हैं जो हमें नहीं आते, कभी कभी पड़ोसी के बच्चों पर दया खाकर, या कोई भी गरीब इंसान है उस पर दया खाकर हमारे घर वाले वो कपड़े उन्हें दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर पुण्य तो होता है क्योंकि हमने किसी को दान दिया, लेकिन जो दानी है, जो लेने वाला है, अगर वो एक तांत्रिक है या तंत्र क्रिया से जुड़ा हुआ है, तो वो इंसान उस कपड़े पर तंत्र क्रिया करके आपकी दौलत, आपके घर की बरकत अपने नाम भी कर सकता है। आपको यह सच्चाई जानकर बहुत हैरानी हुई होगी, क्योंकि आप मन ही मन सोच रहे होंगे, गुरुजी ऐसा तो हमने कई बार किया है। हमारे जब कपड़े पुराने हो जाते हैं तो हम उन्हें गरीब लोगों को दे देते हैं, नेकी की दीवार पर रख देते हैं, या हम ऐसी जगह रख देते हैं जहां जरूरतमंद लोग इसका इस्तेमाल करें। देखिए, हम यूं नहीं कहते हर इंसान बुरा होता है, ये बात सही है। ऐसा कर्म करके हम बहुत भलाई का काम करते हैं, लेकिन मान लो एक इंसान जो आप पर रात दिन नजर रखे हुए हैं, आप कितना कमा रहे हैं, आपके घर में क्या आ रहा है आपके साथ, वो घुल मिल रहा है। आप नहीं जानते वो एक तांत्रिक क्रिया करता है, आप नहीं जानते वो अपने घर में टोना टोटका करता है, और आपकी माँ से या आपके पिता से उसने कहा कि अगर आपके पुराने कपड़े हों तो हमें दे दीजिए, हमारे बच्चों के या हमारे काम आएंगे। अब आपके घर वाले तो बड़े दान भी होते हैं, पुरानी चीजें देने में तो उन्हें बड़ा मजा आता है। उनका ऐसा मानना होता है घर से पुराना सामान भी चला जाएगा और पुण्य भी प्राप्त हो जाएगा। तो तुरंत आपकी पुरानी पैंट, पुराने शर्ट आस पड़ोसियों में जो भी गरीब होते हैं, या मान लो वो झुग्गी झोपड़ी के लोग होते, उन्हें दे देते हैं। लेकिन फिर वहीं से तंत्र क्रिया की शुरुआत हो जाती है और आपको बर्बाद करने का षड्यंत्र बिछा दिया जाता है। आपकी घर की बरकत को छीन लिया जाता है, आपके रुपए पैसे घर परिवार को बांध दिया जाता है, और धीरे धीरे आप देखते हैं कि पैसा हाथ से जा रहा है, या तो हॉस्पिटल के बिल में जाता है या तो फालतू के खर्चों में जाता है। कभी कभी सालों से चल रही अच्छी गाड़ी खराब होने लगती है, हर सप्ताह में 1-2 बार खराब हो जाती है, 2000 से 5000 रुपए उस पर लग ही जाते हैं। आप देखेंगे अचानक से आपको चोट आ गई, अचानक से घर परिवार में कोई बीमारी आ गई। ऐसा बार बार क्यों होता है, पैसा हाथ में रुकता क्यों नहीं है? उसके पहले सबसे बड़े कारण को हमें समझना होगा, जो हमारी सबसे बड़ी गलती का परिणाम है। आप क्या गलती कर रहे हैं, आपको क्या सावधानी बरतनी है, गुरुजी अब आपको विस्तार से बताने वाले हैं। अगर थोड़ा सा समय निकालकर तुम इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो एक बात तो हम निश्चित कहते हैं कि तुम हमेशा लोगों से 2 कदम आगे रहोगे। जो तुम्हें बर्बाद करना चाहेंगे, जो तुम्हारी जिंदगी में आग लगाना चाहेंगे, वो लोग ऊंधे मुंह गिर जाएंगे, लेकिन तुम्हारा कोई बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। जिंदगी में इतना ध्यान रखना, आप चाहे लाखों रुपए कमाओ या करोड़ों रुपए कमाओ, 1 बीघा जमीन लो या 500 गज जमीन लो, इसकी खबर किसी को भी मत होने देना। क्या आपने अपने आसपास के कुछ लोगों को देखा है जो कितने शातिर और कितने चालाक होते हैं? उनके पास कितना कुछ है, लेकिन आज तक उन्होंने तुम्हें नहीं बताया
और तुम एक ऐसे इंसान हो जो थोड़ा कोष तुम्हारे पास आ जाता है तो आस पड़ोसियों को बताने लग जाते हो कि हमने वहां पर जमीन खरीदी है, हमने वहां पर इतना दान दिया है, अभी हमारे घर में महीने का इतना पैसा आता है, आज मंदिर के कार्यक्रम में हमने इतने पैसे दिए। कुल मिलाकर ऐसा करके तुम चोरों को भी न्योता देते हो और आस पड़ोस के लोगों की नजरों में भी आ जाते हो। फिर वो जिनके घर में दाल रोटी तक के पैसे नहीं है, जिनके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो तुम्हारी खुशियां देखकर जलने लगते हैं, तुम्हारा पैसा देखकर जलने लगते हैं। तुम इतना ध्यान रखना, ये दुनिया वाले लोगों के सामने तुम अपनी दौलत का, अपने रुतबे का जितना ज्यादा दिखावा कर लो, तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो। तुम चाहते हो कि मुझे सम्मान मिलेगा, ये लोग मुझे बड़ा समझेंगे और आदर सम्मान देंगे। वास्तव में तुम्हारी चीजें हासिल करके तुम्हारे घर में ही तंत्र मंत्र किर कर दिया जाएगा और धीरे धीरे इतनी बुरी हाय तुम्हारे ऊपर लगेंगी कि तुम रोड पर आ जाओगे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आप को ये समझाएं कि हम किसी को कुछ भी ना बताएं, क्योंकि आज का जमाना अपनी जिंदगी को प्राइवेट रखने का है। गुप्त तरीके से अपनी हर चाल चलो, जो करना है वो करो, लेकिन जब तक किसी को कुछ पता नहीं चल रहा तब तक अपने मुंह से कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। इतना जीवन में ध्यान रखना, साथ ही साथ अपनी नीयत को साफ रखो। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी नीयत खराब होती है, ऐसे लोगों के घर में से खुशियां चली जाती हैं, सफलता खत्म हो जाती है। नीयत खराब होने का मतलब होता है कि हमेशा दूसरों का बुरा चाहना और हमेशा किसी की बर्बादी की कामना करना। कुछ लोग बेवजह हमें किसी और का बुरा कहते हुए दिख जाते हैं कि वो तो गाड़ी से गया है, उसके साथ तो दुर्घटना हो जाए, वो तो वापस घर ही ना लौटे तो अच्छा आया। कभी कभी 4-5 लेडीज हैं, आपस में मिलकर ऐसी ऐसी बातें करती है कि उनके घर में तो 2 नंबर का पैसा आता है, उनके पति तो ऐसे ऐसे काम करते हैं, तरह तरह की बातें की जाती है और हमेशा लोगों को जमाने की पंचायत होती है। ऐसे लोगों के ऊपर तंत्र मंत्र बहुत जल्दी असर करता है। तुम्हारी भी अगर ऐसी आदत है कि तुम किसी की खुशी नहीं देख पाते, तो इतना ध्यान रखना कि जब तुम्हारे घर में खुशी आएगी तो तंत्र मंत्र करने वाला सफल हो जाएगा। लेकिन तुमने सबका अच्छा चाहा, तुमने हमेशा सबको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और किसी अपने के आगे बढ़ने पर तुम खुश हुए। तुम्हारे अंदर ये नहीं आया कि अब ये का ले लेंगे, अब ये आगे बढ़ जाएंगे, इनकी तो नौकरी लग गई, अब हमसे ज्यादा कमाएंगे। तो ऐसी सोच वाला इंसान जिंदगी में हमेशा तरक्की करता है, लेकिन जो जलता है भगवान भी उसका साथ नहीं देते। एक बात का ध्यान रखना, जिंदगी में जिस इंसान के ऊपर भगवान का हाथ है, उस इंसान का कोई बाल भी बांध का नहीं कर सकता। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, हमें वो बात समझनी होगी। भगवान का कहना है, निर्मल जल मन सो मुहि पावा, मोहे छल कपट छिद्र न भावा। अर्थात भगवान का कहना है, निर्मल मन वाले लोग ही मुझे पसंद है, जो छल कपट छिद्र करते हैं मुझे वो पसंद नहीं आते। अगर तुम्हारे मन में किसी के प्रति छल कपट है कि ये मुझसे आगे ना बढ़ जाए, कहीं ये मेरी जगह ना ले ले, कहीं इनके जीवन में मुझसे ज्यादा खुशियां ना आ जाएं, किसी ने महंगी कार ली तो तुम्हें जलन हो गई, किसी ने तुमसे अच्छा परफॉर्मेंस कर लिया करने तो तुम्हें जलन हो गई, ऐसे छल कपट तुम्हें नहीं है। तुम्हारे घर में मेहमान आ रहे हैं तो तुम खुद तो चीजें खा रहे हो लेकिन उन्हें नहीं खिला रहे हो, तो ऐसे लोगों को कपटी इंसान कहा जाता है। इनका दिल बड़ा छोटा होता है और इनके दिल में कभी शांति नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर कपट भरा हुआ होता है। ऐसे लोगों का नाम हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि कौन आपकी जिंदगी में ऐसा है। लेकिन ऐसी आदत आपको नहीं अपनानी है, तभी आप भगवान के खास बन पाओगे, तभी आप उनके करीब जा पाओगे। ये बात अब विशेष तौर पर ध्यान रखना। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उन लोगों का नाम क्या है। 3 लोगों का नाम हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं। अगर आप वीडियो को अंत तक देखोगे तो अच्छी तरह से समझ जाओगे गुरुजी किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आप उन्हें बेहद करीब से जानते हो। उनका नाम बस आपको जानना है, फिर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और जब आप इनके बारे में जान लोगे तो इनसे बातचीत करना बंद कर देना। रिश्ता तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है खून का रिश्ता हो, लेकिन थोड़ी दूरी बना लेना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले नंबर पर एक पुरुष का नाम बताने जा रहे हैं, जिसका नाम अंग्रेजी के वी अक्षर से शुरू होता है। विनाम वाला यह जो व्यक्ति है, ये आपके सगे रिश्ते में ही लगता है, लेकिन इसका हमेशा से मानना ऐसा है कि पैसा ये आपसे ज्यादा कमा है।
हमेशा से इसकी विचारधारा रही है कि ये आपसे एक कदम आगे रहे। जिस वजह से ये आपसे बहुत ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी आपको पीछे नहीं छोड़ पाता, तो फिर बाद में तंत्र क्रिया का सहारा लेता है, टोने टोटके करता है, आपकी गाड़ी के आगे नींबू रखकर चला जाता है। कभी कभी आपके घर में कोई बाल छोड़कर चला जाता है। वे नाम वाला व्यक्ति आपके लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है, आपकी दौलत को नजर लगा रहा है, इससे थोड़ा बचकर रहना। दूसरे नंबर पर जीस औरत का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। उसका नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है। पी नाम वाली यह औरत, जिसकी उम्र 30 से 40 वर्ष के बीच में है, यह आपकी पड़ोसन हो सकती है, साथ काम करने वाली हो सकती है, या फिर महिला मित्र भी हो सकती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अभी के समय में किसी भी औरत पर विश्वास मत करना, क्योंकि बात जहां स्त्रियों की होती है, हम ज्यादा ही विश्वास करने लगते हैं, उनकी बहुत बातों में आ जाते हैं। तो ये चीजें जीवन में बड़ी दिक्कत देती हैं ये समझने की कि आपको जरूरत है, और आप समझ जाएंगे तो जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे, वरना दर दर की ठोकरें खाएंगे। तीसरे नंबर पर एक ऐसे इंसान का नाम बताने जा रहे हैं जो आपके दिल के बहुत करीब है। ये आपका सगा भाई भी हो सकता है, सौतेला भाई भी हो सकता है, लेकिन इतना ध्यान रखना, आज कलयुग का जमाना है। भाई भाई का नहीं होता, रिश्तेदार रिश्तेदार के नहीं होते। हर कोई एक दूसरे के खून का प्यासा है, और हर कोई एक दूसरे के घर की खुशियां छीनना चाहता है। इस तीसरे नंबर के इंसान का नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है, तो आपके आसपास परिचित में, खून के रिश्ते में, या आपके घर बार में जो भी इंसान आर नाम से संबंधित है, उससे बहुत सावधान रहना। अगर आप उसके तलवे चाटोगे, आप उसे सब कुछ बताओगे, आप उसे अपना बड़ा भाई मानकर हर एक योजना उसके साथ शेयर करोगे, तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत मुंह की खानी पड़ेगी। और अगर आपने यह बात नहीं जानी और इन पर भरोसा करते रहे, तो ये हमेशा आपका पैसा कम करते रहेंगे, आपकी दौलत पर नजर लगाते रहेंगे। अब आप कहेंगे, गुरुजी चलिए, इसका नाम तो हमने जान लिया, अब उपाय भी आप बता दीजिए कि हम बचे कैसे। आखिर बचाओगे क्या? क्या उपाय है? तो बहुत ध्यान से सुनना। उपाय गुरुजी तुम्हें बताने जा रहे हैं। 3 उपाय तुम्हें बताए जाएंगे, तीनों उपाय सुनना, लाभ तभी हो पाएगा। सबसे पहला उपाय जो तुम्हें बहुत ध्यान से और शांति के साथ सुनना है, वो ये है कि आपके घर का जो मुख्य द्वार है, यानी मेन गेट, जहां पर आपके घर की मुख्य दहलीज है, वहां पर तुम्हें रोजाना गंगा जल का छिड़काव करना ही करना है। उस गंगा जल में थोड़ा सा नमक डाल लेना, क्योंकि नमक जो होता है वो नकारात्मक शक्तियां को सोखने का काम करता है। तो कोई भी इंसान जो आपके घर में नकारात्मक तंत्र भेजने की कोशिश करेगा, तो वो आपके घर के मुख्य द्वार से ही अंदर आएगा। जिस प्रकार प्रभु श्री राम की रामायण में लक्ष्मण द्वारा लक्ष्मण रेखा खींची जाती है ताकि कोई भी उसके अंदर आए तो उसे आभास हो जाए कि मैं अंदर नहीं जा सकता, उसी प्रकार से हम हमारे घर के मुख्य द्वार पर एक लक्ष्मण रेखा बनाएंगे, और उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे गंगा जल, और उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, और रोजाना अपने घर की मुख्य दहलीज को हम धोने का काम करेंगे। इससे क्या होगा? वो दहलीज एक तरह से सकारात्मक जाएगी, देवी शक्तियां से भरपूर हो जाएंगी। गंगा जल में भी देवताओं का निवास होता है, और जब आपके घर की मुख्य द्वार पर देवताओं की पहरेदारी होगी, तो सोचो कोई हो घर में कैसे आ सकता है, घर में नकारात्मक ऊर्जा कैसे आ सकती है। तो ये उपाय बड़ा असरकारक है, करके देखिएगा, लाभ जरूर होगा। अब साथ ही साथ जब बात इस प्रकार के तंत्र मंत्र की होती है, तो हनुमान जी को बड़ा याद किया जाता है। बजरंग बली के जितने भी भक्त हैं, वो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी महाराज के सामने आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हनुमान चालीसा में भी एक बड़ी शानदार चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुना रहे, जब बजरंग बली अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, तो ऐसे इंसानों के ऊपर से भूत प्रेत का साया दूर रहता है। तंत्र मंत्र के प्रभाव से उनके भक्त बचे रहते हैं, उनका जीवन जो है वो निडर हो जाता है। तो बजरंग बली के वक्त हर शनिवार, हर मंगलवार सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। साथ ही साथ घर में पैसों को बनाकर रखना है। पैसों को अगर बचाकर रखना है तो तुलसी का पौधा आपके घर में जरूर होगा, जिसे देवी लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है। उस तुलसी के पौधे के नीचे रोज सुबह और शाम आपको दीपक जलाना है।
इससे क्या होगा, आपके घर में माता लक्ष्मी का रोज पूजन होगा, रोज दीपक जलेगा, घर में नकारात्मकता दूर होगी और लक्ष्मी जी का प्रवेश बना रहेगा। क्योंकि एक ऐसा घर जहां रोजाना तुलसी जी के पौधे में दीपक जलाया जाता है, वो बड़ा ही पावन घर होता है और वहां लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है, वह बरकत बनी रहती है। उस घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाती, क्योंकि लक्ष्मी चंचल होती है। इसलिए इस तरह के उपाय करना बड़ा जरूरी है, वरना दुश्मन तो हाथ धोकर आपके पीछे पड़ा है। तुम उनके मंदिर भी जाते हो, तुम उनका नाम भी लेते हो, तुम बड़ों का आशीर्वाद भी लेते हो, बुजुर्गों की इज्जत भी करते हो। गली मोहल्ले में कोई जानवर दिख जाए तो तुम्हें उसे बिस्कुट भी खिलाते हो, तुम उसे खाना भी खिलाते हो, जिसे परमात्मा जानते हैं कि तुम एक अच्छे हृदय वाले इंसान हो। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, किसके साथ गद्दारी नहीं की, किसी को धोखा नहीं दिया, तो परमात्मा तुम्हारे साथ बुरा कैसे होने दे सकते हैं। इसलिए गुरुजी को प्रेरणा बनाकर आज यह वीडियो चमत्कारिक रूप से तुम्हारे सामने लाई गई है। इसके मोल को तुम नहीं जानते, लेकिन यह एक वीडियो तुम्हारी आने वाली पूरी जिंदगी को सार्थक बना सकती है, तुम्हें मार्गदर्शन दिखा सकती है, सावधानी उपाय प्रदान करके तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बना सकती है। इसलिए आज की इस वीडियो को अगर तुमने अंत तक देख लिया तो गुरुजी की गारंटी है, जिंदगी का एक एक दुश्मन हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। लेकिन घमंड दिखाया, भगवान के संकेत को ठुकरा दिया और वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो तुम्हारी यही मूर्खता आने वाले समय में बर्बादी लेकर आएगी। इसलिए अपनी जिंदगी के 10 मिनट देकर के गुरुजी की बात मान लोगे तो जिंदगी में हमेशा सुरक्षित रहोगे, सफल रहोगे। माता लक्ष्मी का तुम्हारे घर पे वास होगा और तुम्हारे ऊपर कोई काला जादू नहीं हो पाएगा। आज की यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव करने आई है, क्योंकि भगवान तुम्हें राह दिखाने वाले हैं, तुम्हें सही सलाह प्रदान करने वाले हैं और तुम्हें ऐसे रिश्तेदारों से बचाने वाले हैं जो तुम्हारे अपने नहीं हैं, केवल अपना बनने का दिखावा कर रहे हैं। मौका पाकर तुम्हारे दरवाजे पर मौत बांध रहे हैं, क्योंकि ये काले जादू को भी अच्छी तरह से जानते हैं और तुमने छोटी सी गलती कर दी। तुमने अपने घर की एक चीज इन्हें दे दी या अपना कोई भी गुप्त राज इन्हें बता दिया, तो ये तुम्हारे जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता होगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देख लेना, आज तुम हर मुसीबत से सुरक्षित हो जाओगे। सबसे पहले माता काली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां काली जरूर लिखे, तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा सपना जरूर पूरा होगा। वैसे तो जो लोग अच्छे होते हैं, भोले होते हैं, नीयत के साफ होते हैं, भगवान उनके साथ कभी बुरा नहीं होने देते। लेकिन दोस्तों, जब जिंदगी में हम आगे बढ़ते हैं, जब हम जिंदगी में सफल होते हैं, अपने दम पर कुछ करते हैं या थोड़ा बहुत पैसा कमाने लगते हैं, तो हमारे माता पिता तो बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने हमें जन्मा है। लेकिन जो तुम्हारे रिश्तेदार है, जो हमेशा से तुम्हें बड़ा होते देखते आए हैं, जो तुम्हारे साथी है, जो तुम्हारे भाई बहन लगते हैं, वास्तविकता में वो तुम्हें सफल होता देखकर कभी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि परिवार में उनका भी नाम है, परिवार में लोग उन्हें भी जानते हैं। और जब तुम उनसे आगे निकल जाते हो तो स्वाभाविक सी बात है, तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे झलने लगेंगे और वो यही सोचने लगेंगे कि हमारे बच्चे तो इतना कुछ नहीं कर पाए, ये इतना आगे कैसे निकल रहा है, आखिर इसने कौन सी जड़ी बूटी खाई है, आखिर इसे भगवान ने कौन सा ऐसा आशीर्वाद दे दिया जो हमें नहीं मिल पा रहा। ऐसी बहुत सारी कल्पनाएं वो करने लगेंगे। तुमने क्या मेहनत करी है, तुमने कितना सम्मान कमाया है, तुमने बचपन से लेकर आज तक क्या गवाया है, कितना बलिदान दिया है, ये लोग नहीं जानते, क्योंकि ये हमेशा तुम्हारी सफलता देखते हैं, तुम्हारा पैसा देखते हैं। इन्होंने कभी तुम्हारे पैरों के छाले नहीं देखे। ऐसे कई गद्दार लोग तुम्हारी जिंदगी में हैं और तुम्हें बताते हुए हमें बिल्कुल भी लज्जा नहीं आ रही कि ये लोग तुम्हारे खून के रिश्तेदार भी हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अच्छी तरह से समझाया है। जब अर्जुन ने उनसे पूछा कि कलयुग में हमें क्या क्या दिखाई देगा, कलयुग किस प्रकार से नजर आएगा, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो सतयुग है, यहाँ पर भाई के लिए जान देने को तैयार होता है। जिस प्रकार प्रभु श्री राम को वनवास के लिए भेजा गया, उसके पीछे उद्देश्य था कि भारत को सिंहासन सौंपा जाए, यही उसकी माता कैकेयी की कामना थी। लेकिन जब भरत को पता चला कि उनके भाई, जो कि सगे भाई भी नहीं है, उनकी दूसरी माँ के वो लड़के हैं, वो झोपड़ी में रह रहे हैं, वनवास काट रहे हैं, खुद खाना बना रहे हैं, खुद खा रहे हैं, तो भरत को बहुत, उन्होंने राजमहल त्याग दिया
और अयोध्या से कुछ किलोमीटर दूर खुद एक झोपड़ी बनाई और प्रभु श्री राम के समान तब तक जीवन जिया। तब तक वो वनवास काट रहे थे तो एक सतयुग था जहां भाई भाई के लिए जान देने को तैयार रहता था, लेकिन अब एक कलयुग आ गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कलयुग में भाई भाई की जान लेने को तत्पर रहेगा, आतुर रहेगा कि किस प्रकार भाई को बर्बाद किया जाए। और भगवान श्री कृष्ण की ये बातें सच भी हो रही है, क्योंकि तुम खुद देख सकते हो आज के दौर में जमीन जायदाद के पीछे कितने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। बहुत सारे रिश्तेदार कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, सालों गुजर जाते हैं लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के प्रति विद्रोह करते रहते हैं। उनके घर आना जाना बंद हो जाता है, शादी विवाह में आना जाना बंद हो जाता है, बच्चों की बोलचाल बंद हो जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानते। उन्हें बस अपना हक लेना है। क्या कभी किसी छोटे भाई ने यूं कहा कि बड़े भैया तुम भले सब रख लो, लेकिन मुझसे रिश्ता मत तोड़ो, मैं आपके बिना नहीं रह सकता? क्या किसी बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि छोटे तू और मैं क्या अलग अलग है? जो मेरा है वो तेरा है, तुझे जब जरूरत पड़े तब तू ले लेना। ये कलयुग है भाई साहब, यहाँ हर इंसान दानवी सोच रखता है, राक्षस प्रवृत्ति रखता है। ब्रह्मा जी ने अपने चारों बेटों को बुलाया। ब्रह्मा जी के 4 बेटे थे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये चारों ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सतयुग से पूछा कि तुम्हारे युग में लोग स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे? तो सतयुग ने कहा कि पिताजी, मेरे काल में तो हर इंसान केवल स्वर्ग जाएगा, क्योंकि उसके कर्म इतने अच्छे होंगे, पाप होगा ही नहीं। अब त्रेता युग ने कहा कि जैसे भैया का युग होगा वैसा ही मेरा युग होगा। अब द्वापर ने भी वही कह दिया कि जैसा मेरे दोनों भाइयों का युग होगा वैसा ही मेरा युग होगा, सब स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन बाद में कलयुग ने जो जवाब दिया उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। कलयुग का कहना था, पिताजी, सतयुग में हर इंसान स्वर्ग जा रहा है, मेरे युग में इसका उल्टा होगा, या हर इंसान अपने बुरे कर्मों से नरक में जाएगा। और वही बात आज फलीभूत होती नजर आ रही है। कलयुग के इस दौर में हर इंसान पापी है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत हो रहा है। यहाँ एक माँ 4 बच्चों को संभाल लेती है, लेकिन 4 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं संभाल पा रहे हैं, तभी तो वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं। यही तो कलयुग की पहचान है। कलयुग तुम्हें खींचेगा, गलत रास्ते पर लेकर जाएगा, लेकिन अगर तुम भगवान के साथ जुड़े हुए हो तो भगवान तुम्हें अपना बना लेंगे और कलयुग तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं कर पाएगा, अपने वश में नहीं कर पाएगा। ये बात तुम गांड बांध लो। अब तुम तो भागवत भक्ति में लग गए, तुमने तो खुद को धन्य कर लिया, लेकिन जो तुम्हारे आस पास रिश्तेदार है ये नहीं समझने वाले, क्योंकि भगवान की भक्ति तो ये भी करते हैं, लेकिन दिखावे वाली दिल से नहीं करते। इसी वजह से कलयुग की मोह माया इन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और ये पागल हो जाते हैं। बहुत बड़ी सावधानी तुम्हारे लिए लेकर आए हैं, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि गुरुजी आज जो तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं वो आज नहीं अगले जन्म तक तुम्हारे काम आएगा। इतनी बात तुम ध्यान रखना, और आगे जो सावधानी तुम्हें बताई जा रही है वो एकदम ध्यान से सुनना। सबसे पहली सावधानी तुम्हें ये बरतनी है कि किसी को भी इस दुनिया में अपना नहीं मानना है। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया है, लेकिन इतना ध्यान रखना कि जो तुम्हारे आसपास लोग रह रहे हैं वो कभी भी तुम्हें धोखा दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी तुम्हारे साथ वो रिश्ता नहीं जोड़ा है जो तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ बनाते आए हैं। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, लेकिन ये जो करीबी रिश्तेदार है ये केवल खुशी के समय में हमारे आसपास रहते हैं। तुम खुद जना अनुभव करके देखना, जब तुम्हारा खुशी का दौर होगा कि सब लोग साथ होंगे, लेकिन जहां तुम्हें सहारे की जरूरत होगी, चंद पैसों की जरूरत होगी, वहां ये सारे रिश्तेदार भाग जाएंगे, क्योंकि इन्हें तुम्हारी खुशियों से कोई मतलब नहीं है, इन्हें तुम्हारे खड़े होने से कोई मतलब नहीं है। ये केवल अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। इसलिए कभी भी तुम जो कदम बढ़ाने वाले हो, तुम जो योजना बनाने वाले हो, तुम जिस चीज में पैसा लगाने वाले हो, जो व्यवसाय शुरू करने वाले हो या किसी चीज की तैयारी करने वाले हो, अपने करीबी लोगों को बिल्कुल भी मत बताना जब तक वह काम सफल नहीं होता। एक बात ध्यान रख लेना, अपने बचपन के मित्र को भले ही अपनी बातें बता देना, लेकिन अपने रिश्तेदारों को मत बताना, क्योंकि तुम पहले से ही भुगते हुए हो। तुमने हर रिश्तेदार से धोखा खाया है। तुम्हारी अक्सर इसी वजह से कभी कभी रिश्तेदारों से नहीं बनती, क्योंकि कोई तुम्हारा सगा नहीं होता।
हर कोई तुम्हें अंत में धोखा देकर चला जाता है, तुम्हारे साथ काम बिगाड़ कर चला जाता है, जिंदगी को झंड बनाकर चला जाता है। ये चीज तुम्हें समझनी होगी और इतना ध्यान रखना होगा कि ये दुनिया जो है ये केवल मतलब पर चलती है। तुमसे मतलब होगा तो लोग पूछेंगे भाई तू कैसा है, और मतलब नहीं होगा तो कोई तुम्हें पूछेगा तक नहीं कि तेरे घर में क्या चल रहा है, तेरी जिंदगी में क्या परेशानी है। कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा, इसलिए मतलब रखो तो केवल अपने माता पिता से, अपनी धर्म पत्नी से और अपने बच्चों से। इसके अलावा किसी के साथ जुड़ोगे, इसके अलावा किसी से कोई मतलब रखोगे या कामना रखोगे तो तुम्हें धोखे के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। गुरुजी तुम्हें दूसरी सावधानी क्या बताना चाहते हैं? बहुत गंभीरता के साथ सुनना। गुरुजी तुम्हें कहना चाहते हैं कि मेरे प्रिय, तुम जिंदगी में अपने भोलेपन की वजह से अक्सर खुद को लुटाते आए हो। लोग तुम्हारा इस्तेमाल करते आए हैं, तुम्हारा भोलापन, जहां तुम लोगों की बातों में आकर के अपने निर्णय बदल लेते हो। तुमने जिंदगी में बहुत बलिदान दिए हैं, अपनी खुशियों को मार करके तुम्हें बहुत दुख सहे हैं, और जब जिंदगी की पाठशाला सिखाती है तो स्कूल कॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती। तुमने वो सीखा है जो जिंदगी सिखाती है। तो क्या तुम खुद के फैसले खुद नहीं कर सकते? आखिर क्यों तुम्हें दो लोगों की जरूरत पड़ जाती है? तुम्हें कहीं जाना है तो तुम अपने किसी परिजन के बिना नहीं जा पाते। अगर तुम्हें बाहर कहीं ट्रिप पर जाना है तो तुम्हें कोई रिश्तेदार याद आ जाता है। तुम्हें कोई काम करना है तो पहले सोचते हो किसी रिश्तेदार से सलाह परामर्श कर लेता हूं, तो यही तो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो जाती है। बात को बहुत गंभीरता से सुनना, वरना बर्बादी के अलावा तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। तुम कभी कभी खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारा दिमाग तेज है। जो तुम फैसले लोगे वो बहुत सटीक होंगे, बहुत शानदार होंगे, और उन फैसलों से तुम जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हो। लेकिन तुम्हारा मन भटक जाता है जब कोई तुम्हें भ्रम की स्थिति में डालता है। जब कोई तुम्हारे अंदर डर पैदा करता है तो तुम डर जाते हो। ऐसा मत करो, वरना जिंदगी में उलझते रह जाओगे, लोगों के तलवे चाटते रह जाओगे। एक बात का ध्यान रखना, खुद पर भरोसा रखोगे तो भगवान भी तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन लोगों के भरोसे रहोगे तो भगवान भी तुम्हारे काम नहीं आएंगे। एक मंदिर है जहां पर कुछ भिखारी बाहर बैठे हुए हैं और कुछ लोग दर्शन करने के लिए अंदर जा रहे हैं। क्या तुमने कभी एक बात सोची? वो इंसान बाहर बैठकर भीख क्यों मांग रहा है? उसे लोगों से मांगना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि वो भगवान से नहीं बल्कि सामान्य लोगों से मांग रहा है, इसलिए वो भिखारी है। लेकिन जो सेठ अंदर जा रहा है, जो आम आदमी अंदर जा रहा है, उसके पास आज घर है, पैसा है, उसे भीख नहीं मांगनी पड़ रही है, क्योंकि वो लोगों से नहीं परमात्मा से मांग रहा है। यही तो फर्क है। तुम जिंदगी में लोगों से बहुत उम्मीदें करते हो, जबकि तुम्हें उम्मीदें परमात्मा से करनी चाहिए। कभी कभी सोचा कि कभी कोई मंत्री या कोई बड़ा अधिकारी हमें आश्वासन दे देता है कि तुझे कभी मेरी जरूरत पड़ी तो एक बार कॉल कर देना, मैं तेरी सारी समस्या हल कर दूंगा, तो तुम वही बात मन मन में सोचते रहते हो। अपने यार दोस्तों को बताते हो, घर वालों को बताते हो कि आज मुझे नेताजी ने कहा कि तू मेरा खास है और तुझे जब जरूरत पड़ेगी मैं तेरे काम आऊंगा। अब जब जरूरत पड़ेगी, नेताजी भले कॉल उठाए या ना उठाए, लेकिन मन में एक संतुष्टि है कि वो मेरा काम करवा देंगे। मेरी भी पहचान है, मेरे ऊपर भी किसी का हाथ है, तो तुम इतने छोटे नेता के आश्वासन से इतने खुश हो गए, तो वो जो ऊपर परमात्मा बैठा है, उस नेता को नेता भी उसने बनाया है। ये बात तुम समझ जाओ। तुम्हारे ऊपर उसका हाथ है, उसकी मेहरबानी है। उसने तुम्हें आश्वासन दे रखा है कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। तो तुम फिर उस जगत के मालिक को ध्यान में रखकर चिंता मुक्त क्यों नहीं होते हो? तुम खुद को यह समझाओ कि कोई भी मेरा बाल विवाह का नहीं कर सकता, मुझे किसी की जरूरत नहीं है जब तक ऊपर वाला मेरे साथ है। अब कई प्रकार से लोग तंत्र मंत्र से भी लोगों को गिराने की कोशिश करते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। और जो तुम्हारी चौखट पर मौत बांध रहा है, तुम्हारा करीबी रिश्तेदार, उसका नाम बहुत ध्यान से सुनना, वरना जिंदगी भर पछताते रहोगे। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम वह अक्षर से शुरू होता है। वह अक्षर से तुम्हें बचकर रहना है, क्योंकि यह जो इंसान है, ये काफी देर तक तुम्हारे घर के दरवाजे पर खड़ा होकर ही तुमसे बातें करता रहेगा, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य चौखट को यानी दहलीज को बांधना है। एक बात का ध्यान रखना, हमारे घर का जो मुख्य द्वार होता है, जो हमारी चौखट होती है, दहलीज होती है, वो बहुत मायने रखती है। कभी कभी कहते हैं घर की चौखट को गंगा जल से साफ करना चाहिए, घर में नकारात्मकता नहीं आती। ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि चौखट पर तंत्र मंत्र किया जा सकता है। इसी चौखट पर
तुम कोई उपाय करके धनवान बन सकते हो, लेकिन इसी चौखट पर अगर किसी भी रिश्तेदार ने कोई गलत क्रिया कर दी तो तुम राजा से रंक फकीर बन सकते हो, रोड पर आ सकते हो। इसलिए दोस्तों, ये जो वाहे नाम वाला व्यक्ति है, ये बहुत बड़ा खतरा है। इसकी उम्र तकरीबन 25 से 40 वर्ष के बीच में है। तुम्हारे घर इसका आना जाना है और अक्सर ये दरवाजे पर खड़े होकर के बहुत बातें करता है, क्योंकि ये आपके दरवाजे पर कुछ चीज चिपका कर चला जाता है, कुछ चीज छोड़कर चला जाता है, कुछ चीज ऐसी बिखेर कर चला जाता है कि वो चीजें तंत्र मंत्र से अभिमंत्रित होती है। क्या कभी तुमने महसूस किया कि तुम्हारे घर की चौखट पर या आसपास गेहूं के दाने पड़े हैं, उड़द की दाल पड़ी है, काली मिर्ची के दाने पड़े हैं या सरसों के दाने पड़े हैं? तो समझ जाना काला जादू हो चुका है। कभी कभी हमारे जिंदगी में काम अच्छे बनते हैं, लेकिन अचानक से बुरा समय शुरू हो जाता है। कभी कभी नौकरी में प्रमोशन मिलने वाला होता है, लेकिन अंत समय पर वो किसी और को मिल जाता है। एक बड़ा ऑर्डर अंत समय पर कैंसिल कर दिया जाता है। व्यापार में दिन प्रतिदिन मंदी आ रही होती है। घर वालों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा होता है। सारे पैसे हॉस्पिटल में जा रहे होते हैं। क्या तुमने कभी इसके पीछे का कारण समझा जाना परखा? तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। इसी के पीछे काला धातु छुपा हुआ है। तो सबसे पहले हम जो बता रहे हैं वो करो। अपने घर की चौखट को, अपने घर की दहलीज को साफ स्वच्छ गंगा जल से या पवित्र पानी से किसी भी नदी के टपके के धोकर एकदम स्वच्छ बना दो, क्योंकि अगर इस पर किसी प्रकार का तंत्र मंत्र हुआ होगा तो वो नष्ट हो जाएगा। अब हम तुमको जो उपाय बताने जा रहे हैं वो सच्ची श्रद्धा से कर लेना। हर एक मुसीबत, हर एक रास्ते का कांटा तुम्हारा दूर हो जाएगा। आखिर क्या है वो उपाय? तुम्हारी जिंदगी भी बनेगी, तुम्हारा भी हर काम होगा। बस इस उपाय को तुम बड़े ध्यान से सुन लेना। तुम्हें 5 काली मिर्ची के दाने लेने हैं। इन 5 काली मिर्ची के दानों को लेकर तुम तुरंत किसी भी चौराहे पर चले जाओ जहां 4 रास्ते मिलते हो। अब तुम्हें उस चौराहे के एकदम बीच में खड़े हो जाना है। ध्यान रखना है, ये उपाय करते समय तुम्हें कोई भी ना देखे। अब तुम्हें चारों दिशाओं में पूर्व दे, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर एक दिशा में एक एक काली चारों मिर्ची का दाना फेंक देना है और मन में मंत्र जाप करना है। ओम काली, ओम काली। यह मंत्र बोलते हुए दिशाओं में एक एक काली मिर्ची के दाने फेंक देने हैं। और जो एक और काली मिर्ची का दाना बचा हुआ है, 5वां दाना, वो हवा में ऊपर उछाल देना है। अब चुपचाप बिना पीछे देखे अपने घर आ जाना है। ये काम करोगे तो सारा तंत्र प्रभाव तुम्हारे घर से दूर हो जाएगा। अभी तक दोस्तों आपके जीवन में जीतने दुख आए थे, अभी तक आपके जीवन में आपको जीतने संकट मिले थे, अब आपको उतना ही बड़ा लाभ मिलने वाला है। अब आपके जीवन में उतनी ही सारी खुशियां आने वाली है। बेटा, हम जानते हैं अभी तक आपने अपने जीवन में बहुत कष्ट देखा है, अभी तक आपने अपने जीवन में बहुत सारे संकटों का सामना किया है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति आपकी भावनाओं को नहीं समझता, कोई भी व्यक्ति आपके दुखों को समझने की कोशिश नहीं करता। आप कई बार अकेले बंद कमरे में रो रो कर परेशान हुए हों, लेकिन किसी ने भी आपकी भावनाओं को नहीं पहचाना, किसी ने भी आपकी भावनाओं की कदर नहीं करी। इसीलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपके जीवन में अब परिवर्तन के आसार बनते हुए नजर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दे, पिछले इन 3 सालों से आपके जीवन में जो दुख आ रहे थे, उसकी वजह क्या है? दोस्तों, आज इस ज्योतिष कार्यक्रम पूरा देखिए। आपको अपने सभी दुखों की वजह भी पता चलेगी और आपको अपने जीवन में अब आगे क्या करना है, कौन सा मार्ग आपके लिए सही रहेगा, किस रास्ते पर चलकर आपको खुशियां मिल सकती हैं। यह सारी की सारी महत्वपूर्ण बातें भी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, पिछले 3 सालों से आप अपने जीवन में बार बार 3 ऐसी गलती कर रहे हैं जो आपके जीवन की सारी खुशियों का सर्वनाश कर रही है। यह 3 ऐसी गलतियां हैं जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही है। मित्रों, आपको बता दें, आप अपने जीवन में सबसे पहली और सबसे बड़ी जो गलती कर रहे हैं, वह गलती है दोस्तों, लोगों पर भरोसा करना। जी हां दोस्तों, आपके शास्त्रों में साफ साफ शब्दों में नजर आ रहा है कि आपको अनजान लोगों की बातों में भरोसा करने की गलती नहीं करना है। यह चीजें हम अपने मन से नहीं बता रहे, यह चीजें साफ साफ नजरों में आपके ग्रहों में हमें दिखाई दे रही है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में भूल करीबी बेटा, तुम किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास मत करना
भरोसा मत करना जो तुम्हारे जीवन में दुखों को लेकर आए, जो तुम्हारे जीवन में नई नई मुसीबतों को लेकर आए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो तुम्हारे आसपास रहकर ही तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने पर तुले हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे आसपास रहकर ही तुम्हारी सारी खुशियों को तुमसे छीनना चाहते हैं। तो तुम्हें बस इन्हीं लोगों से सावधान रहना है, तुम्हें बस इन्हीं लोगों से बचना है, क्योंकि यह लोग कभी नहीं चाहेंगे कि तुम जीवन में आगे बढ़ो या फिर तुम जीवन में नई नई तरक्की प्राप्त करो। इसीलिए समय रहते बेटा ऐसे लोगों से पीछा छूटा लीजिए। समय रहते ऐसे लोगों का साथ तुम्हें छोड़ देना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपके ग्रहों दूसरी जो सबसे बड़ी सावधानी नजर आ रही है कि दोस्तों, आपको किसी भी दिन मीट, मछली या मांसाहारी भोजन को स्वीकार नहीं करना है, ग्रहण नहीं करना है। लेकिन आप बार बार अपनी जिंदगी में यह गलती करते जा रहे हो। आप अन्य दिनों में तो क्या आप मंगलवार या शनिवार के दिन भी मांसाहारी भोजन का सेवन कर लेते हो। और दोस्त, जो व्यक्ति अपने जीवन में बार बार इस प्रकार की गलती करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी खुशियां नहीं आ पाती। तो बेटा, तुम्हें भूल कर भी यह गलती नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारी इसी गलती के कारण पिछले 3 साल से तुम जीवन में बार बार ठोकर खा रहे हो, तुम्हारे जीवन में बार बार दुखा रहा है। दोस्तों, कई लोगों ने हमसे प्रश्न भी पूछा कि हम इतनी मेहनत करते हैं, आखिरकार फिर भी हमारे काम पूरे क्यों नहीं हो पाते। तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि आप बार बार गलत लोगों पर विश्वास करते हो, आप गलत लोगों का साथ देते हो, और इसीलिए वह लोग बार बार आपको धोखा दे देते हैं। और आप अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां बार बार कर रहे हो जिसके कारण आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति जिसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है, वह व्यक्ति पिछले कई सालों से आपकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। वह व्यक्ति आपके जीवन की आपको खुश नहीं देखना चाहता। इसीलिए जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, वह जो व्यक्ति है आर अक्षर वाला, वह व्यक्ति बार बार आपके जीवन में मुसीबतें पैदा कर रहा है। दोस्तों, यह जो घटना अगले 24 घंटों में आपके साथ होने जा रही है, यह आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख देगी। जी हो, हाँ दोस्तों, सच्चाई सुनकर आप भी खुशी से पागल जाओगे। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि बहुत ही किस्मत वाले लोगों को इतनी बड़ी खुशखबरी मिल पाती है। बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं वह लोग जिन्हें यह खुशियां अपने जीवन में मिल पाती है। इसीलिए बेटा, इन 24 घंटों का लाभ सही से उठा लेना। दोस्तों, सतयुग में पहले जब बड़े बड़े युद्ध हुआ करते थे, तो वह कुछ ऐसे उपाय करते थे जिससे कि एक झटके में उन्हें अपने जीवन की सारी खुशियां मिल जाती थीं। ऐसे उपाय पहले लोग किया करते थे भगवान को खुश करने के लिए, कि भगवान उन्हें एक बार में जीवन की सारी खुशियां दे देते थे। और अब आखिर आपके जीवन में भी वह योग आने वाला है, और आपको कौन सा उपाय करना है वह आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप ने इस उपाय को एक बार कर लिया तो आप अपनी पूरी जिंदगी की खुशियां एक साथ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आप बहुत किस्मत वाले व्यक्ति हैं जो यह शक्ति आपको मिल रही है। दोस्तों, आपको बता दें, आपके जीवन में कई बार बड़े बड़े दुख आए हैं, लेकिन एक दिव्य शक्ति है जो बार बार कदम कदम पर आपकी रक्षा कर रही है। यह देवी कदम कदम पर आपके प्राणों को बचा रही है, और इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आपने यह एक गलती कर दी होगी तो आपकी सारी खुशियां बर्बाद हो सकती है। वह गलती कौन सी? वह गलती है अपने रहस्य दूसरों के सामने रखने की। जी हाँ दोस्तों, आप बार बार जीवन में यह गलती करते हैं और इसी कारण आपके जीवन में बार बार दुख आते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं आप दिल के बहुत साफ व्यक्ति हैं। आप जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, आप सबका भला करते हैं, जीव जंतुओं की भी सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, गरीबों को भोजन खिलाते हैं। आप अपने जीवन में सब कुछ सही कर रहे हैं। लेकिन बेटा, कई बार कहते हैं ना कि नजर नजर में इतनी शक्ति होती है कि वो एक बड़ी चट्टान को भी चूर चूर कर दे। और आखिरकार आपके साथ यही हो रहा है। आपकी खुशियों को नजर लग गई है। आपकी खुशियों पर कुछ बुरे लोगों की नजर लग चुकी है, जिसके कारण आपके जीवन में बार बार दुख आ रहे हैं, जिसके कारण आपके जीवन में बार बार संकट आ रहे हैं और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको यही एक बात कहना चाहूंगा कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में आप बस यह बात समझ लेना कि आप जब भी कोई काम करने जाएं, आप जो भी काम कर रहे हो, उस काम को बहुत ही शांति के साथ, शालीनता के साथ आपको करना होगा। अपने कामों को बहुत सोच समझकर आपको करना होगा।
और जब तक आपके काम पूरे ना हो जाए, जब तक आपको अपने कामों में सफलता ना मिल जाए, तब तक बेटा तुम्हें अपने किसी भी काम का ढिंढोरा नहीं पीटना है। तुम्हें अपने किसी भी रहस्य के बारे में किसी को नहीं बताना है, वरना फिर तुम्हारा वह काम जीवन में कभी पूरा नहीं हो सकेगा। फिर तुम्हारा वह काम बार बार अटकने लगेगा और तुम्हारे उस काम में बार बार दुख आने लगेगा, बार बार मुसीबत आने लगेंगी। इसीलिए तुम्हें बहुत ही सोच समझकर समझदारी के साथ जीवन में आगे चलने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ बेटा आपको बता दें, इन 24 घंटों में आपके मन की कई सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। हम जानते हैं आपके मन में भी 100 प्रकार की इच्छाएं आती हैं। आप भी कई बार सोचते हैं कि मुझे मेरे जीवन में यह खुशियां मिलनी चाहिए, मेरे साथ में रहने वाले लोग हंसते खेलते अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं, मेरे साथ में रहने वाले लोग बहुत अच्छे से अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। मुझे भी अपने जीवन में यह खुशियां चाहिए। मैं भी अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जाना चाहता हूं। मैं भी अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूं। मैं भी अपनों के साथ बैठकर हंसते खेलते बातचीत करना चाहता हूं। आपको भी अपने जीवन में यह सारी खुशियां चाहिए, ये हम जानते हैं। लेकिन बार बार कुछ ऐसी रुकावटें, कुछ ऐसी समस्याएं आपके जीवन में पैदा हो जाती हैं जो आपकी इन सभी खुशियों का सर्वनाश कर डालती है। तो आप इस बात को समझिए, इस बात को समझने की कोशिश करिए कि आपके जीवन में यह दुख बार बार आखिर क्यों आ रहे हैं। आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे, आप सही रास्ते पर चल रहे हो, आप सही काम भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी दुख बार बार आपको परेशान कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? आपने बहुत कोशिश करी जानने की, लेकिन आपको आज तक यह बात समझ नहीं आ पाई। और आज मैं आपको यही महत्वपूर्ण बात पूरी सच्चाई के साथ बताने वाला हूं। बस आप ये बात समझ लेना कि जिन लोगों पर आप आंख बंद कर कर भरोसा कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो, वह लोग केवल और केवल आपका साथ देने का दिखावा कर रहे हैं। वह लोग केवल और केवल नाटक कर रहे हैं, जैसे वह आपका साथ देना चाहते हैं, लेकिन पीठ पीछे वह लोग केवल और केवल आपकी बर्बादी चाहते हैं। पीठ पीछे वह लोग केवल यही चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी खुशी ना आए, आपके जीवन में केवल और केवल संकट आए, आपके जीवन में केवल और केवल मुसीबतें आती रहे। और इसीलिए वे लोग आपके खिलाफ बड़ा बड़ा षड्यंत्र बनाते हैं। तो बेटा, समय रहते तुम ऐसे लोगों की सच्चाई पहचान लो और समय रहते इन लोगों का साथ छोड़ दो, वरना बेटा कोई तुम्हें नहीं बचा सकेगा। दोस्तों, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारे जीवन में अब आने वाला जो समय है वह बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। अगले 2 से 3 सालों में बेटा तुम्हें जीवन की वह सारी खुशियां मिलने वाली है जिसके लिए तुम कई सालों से परेशान चलते आ रहे थे। तो इन 3 सालों को अपने जीवन से ऐसे ही व्यर्थ मत जाने देना, बेकार मत जाने देना, क्योंकि देखो, यह जो 3 साल है, यह 3 साल आपके जीवन में नए मौके लेकर आएंगे, नए अवसर लेकर आएंगे। आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए नए नए रास्ते मिलने लगेंगे। तो आपको समझदारी के साथ सोच समझकर निर्णय लेकर आगे चलने का प्रयास करना होगा। देखिए, यह मत सोचिएगा कि मैं तो केवल कोई बड़ा काम करूंगा या फिर मैं कोई छोटा मोटा काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ। मैं केवल बड़े बड़े प्रोजेक्ट लूंगा और मैं केवल महंगी महंगी गाड़ियां चलाऊंगा। दोस्तों, कई बार मनुष्य का अहंकार मनुष्य को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। कई बार मनुष्य अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेता है, जिसके कारण उसके जीवन की सारी खुशियां बेकार हो जाती हैं, नष्ट हो जाती है। तो आपको यह चीजें समझनी होगी कि आपको जो भी मौका मिल रहा है, आपको जो भी अवसर मिल रहा है, आप उस मौके को दोनों हाथों से अपना लीजिए। आप उस अवसर को दोनों हाथों से स्वीकार कर लीजिए और जिंदगी में आगे चलने पर ध्यान दीजिए। देखिए, मौके मनुष्य को बार बार नहीं मिलते, बस ही किस्मत से। कोई छोटा मोटा अवसर, कोई मौका यदि आपको मिल भी जाता है, तो आप बेटा उस मौके को भूलकर भी जाने मत देना। आप उस अवसर को बिल्कुल भी अपने हाथों से निकलने मत देना, क्योंकि फिर आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते कि दोबारा आपको ऐसा बड़ा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, दोबारा आपको ऐसा अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी मौके मिल रहे हैं, जो भी अवसर आपको मिल रहे हैं, उन मौकों को, उन अवसरों को दोनों हाथों से स्वीकार कर कर आपको जीवन में नए रास्ते ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। तो आपके काम जल्द होंगे। तो दोस्तों, आप बस इस बात को मान लीजिए कि जिस दिन से आप अपनी बातों को गुप्त रखना सीख गए,
जिस दिन से आप अपने रहस्य को अपने तक रखना सीख गए, उस दिन से आपके दुश्मन को आपके अगले कदम की कोई जानकारी नहीं मिलेंगे। आपके दुश्मन को कुछ पता नहीं चलेगा कि आपका आने वाला अगला कदम क्या है, आप आगे अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। और फिर आपका दुश्मन चाहे कितने ही कोशिश कर ले, चाहे कितना ही जोर क्यों न लगा ले, लेकिन फिर वह आपको बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर सकेगा। इसीलिए दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। यह आपके लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। आपको ऐसी जानकारी कोई नहीं देता। देखिए, आपको अपने जीवन की अच्छाई के बारे में सब बता देते हैं। आपके जीवन में क्या अच्छा है, यह तो आपको हर कोई बता देता है, लेकिन आपके जीवन में क्या गलती है, आप ऐसा कौन सा काम बार बार कर रहे हैं जिसके कारण आपके जीवन में मुसीबतें आ रही हैं, यह बातें आपको कोई नहीं बता पाता और हम आपको बस यही जानकारी देते हैं। हम आपको यही बातें बताते हैं ताकि आप हमारी बातें सुन सकें, समझ सकें और आपके जीवन में जो आने वाला समय है वह समय बेहतर बन सके और आपके जीवन के जो दुख है, जो नए नए संकट है, वह सब आपके जीवन से दूर हो सके। दोस्तों, आपको इन 24 घंटों में पैसों के मामलों में काफी सतर्क रहना होगा। पैसों के मामलों में दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत ही नाजुक समय है और इस समय पैसों के बारे में आपको सोच समझकर अपने निर्णय लेने होंगे। यदि आपने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई फैसला ले लिया, बिना सोचे समझे कोई निर्णय ले लिया, तो आपकी जिंदगी की खुशियां पल भर में खराब भी हो सकती है। इसीलिए आप जो भी काम करने जाएं, जो भी आप फैसला ले, सोच समझ कर ले। घर के कुछ लोगों से बातचीत करें और समझदारी के साथ बातचीत कर जब आप फैसला लेंगे, समझदारी के साथ बातचीत करके जब आप निर्णय लेंगे, तो आपके सभी काम बेटा बहुत ही आसानी से पूरे होंगे। आपके आने वाले सभी कामों में जो रुकावटें आ रही हैं, वह सभी रुकावटें अपने आप ही दूर होने